ये बुक की समरी है, पूरी बुक नहीं है। अगर आपको पूरी बुक चाहिए, आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। फुल ऑडियो बुक हिंदी और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि पूरी बुक की ऑडियो बुक अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यदि आप हमें फॉलो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो संभवतः आप मुझे फिर कभी नहीं देख सुन पाएंगे। यदि आप फॉलो सब्सक्राइब किया है तो बधाई हो, आप हर दिन बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। चलो सुनते हैं इस बुक की समरी। यू नीड अ बजट, जैसी मैकम परिचय। इसमें मेरे लिए क्या है, यू नीड ए बजट पद्धति के बारे में जाने। आपके जीवन में किसी बिंदु पर यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है तो आपको एहसास होगा कि आपको अपने वित्त को अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। शायद आपका मासिक वित्त एक रोलर कोस्टर की तरह महसूस होता है। हर बार जब आप लेन देन करते हैं तो आशा और चिंता का मिश्रण होता है, या फिर आपके अच्छे इरादों और स्थिर आय के बावजूद आप खुद को अप्रत्याशित खर्चों के लिए लगातार समायोजित करते हुए पाते हैं, जो कहीं से भी अचानक सामने आते हैं। आप राहत और भय के चक्र में फंस गए हैं, अपने खाते की जांच कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपका सारा पैसा कहां चला गया। अपने वित्त का प्रबंधन करना आपके सिर को पानी से ऊपर रखने के लिए बैंक में पर्याप्त धन रखने से कहीं अधिक है। यह सच्चाई का सामना करने का समय है। आपको एक बजट की आवश्यकता है। आप सोच सकते हैं कि आप पहले से ही जानते हैं कि बजट बनाने में क्या शामिल है। हो सकता है कि आपने इसे आजमाया भी हो, केवल पहले महीने के बाद हार मानने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि बजट बनाना कठिन है, टिकाऊ नहीं है, या खुद को कम करने के लिए दोषी ठहराने का एक साधन मात्र है, तो आप गलत कर रहे हैं। जैसी मेखम की यू नीड ए बजट के इसमें आप यह नहीं सीखेंगे कि अपना पैसा कैसे खर्च किया जाए। इसके बजाय आपको पता चलेगा कि आप अपने पैसे के बारे में अलग ढंग से सोचने के लिए यू नीड ए बजट पद्धति का उपयोग करके अपने वित्त के साथ कैसे बातचीत करते हैं, इसे कैसे बदलें। यह दृष्टिकोण 4 सहज ज्ञान युक्त नियमों के आसपास बनाया गया है, जो पैसे के साथ आपके रिश्ते को निर्देशित करते हैं। इसके अंत तक आप उन उपकरणों से लैस हो जाएंगे जिनकी आपको वित्तीय दायित्वों की भविष्यवाणी करने, अप्रत्याशित रूप या आसानी से अनुकूलन करने और निर्णय लेने के दौरान अपने तनाव को कम करने की आवश्यकता है। मुख्य विचार 1, बजट बनाना इतना कठिन क्यों है। जरूर आप जानते हैं कि आपको बजट की आवश्यकता है, लेकिन इस बात की अच्छी संभावना है कि अधिकांश लोगों की तरह वास्तव में ऐसा करने का विचार आपका दिल बैठ जाएगा। यदि यह इतना आवश्यक उपकरण है तो ऐसा क्यों है कि आप इतना अनिच्छुक महसूस करते हैं। ऐसे 3 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से लोगों को अपने वित्त का प्रबंधन करने में संघर्ष कर पड़ता है, भले ही वे आरामदायक आय अर्जित करते हों। पहला तो यह कि उनमें आत्मविश्वास की कमी है। आधुनिक युग में बहुत सारे विकल्प हैं और हजारों विशेषज्ञ लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए। आप ये सोचने वाले अकेले नहीं हैं। मैं कैसे जान सकता हूं कि सही विकल्प क्या है, और अगर मैं गलत हूं तो क्या होगा। ये दूसरे कारण से जुड़ा है। लोगों के पास अक्सर वित्तीय निर्णय लेने के लिए कोई स्पष्ट और प्रभावी प्रणाली नहीं होती है। वे अंततः आवेश में कार्य करने लगते हैं और उनकी खर्च या बचत की आदतों में एक स्थिर प्रणाली के लिए आवश्यक स्थिरता का अभाव होता है। अंततः लोगों में अपनी वित्तीय स्थिति को सही मायने में समझने का स्वाभाविक डर होता है। अपने वित्त की वास्तविकता का सामना करना कठिन हो सकता है, जो मनी इन और मनी आउट के ब्लैक बॉक्स की तरह महसूस हो सकता है। भीतर जो छिपा है उसे उजागर करने की संभावना इतनी जबरदस्त हो सकती है कि आप शायद इससे पूर्ण तरह बचना चाहेंगे। पैसे को लेकर शर्म, हताशा और आत्मसंदेह सक्रिय वित्तीय प्रबंधन में बड़ी बाधाएं हैं, तो पैसे के बारे में भूल जाओ। ठीक है, पैसे के बारे में पूरी तरह मत भूलिए। जाहिर है पैसा मायने रखता है, लेकिन असली सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए वह यह है कि मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा मेरे लिए क्या करे। यू नीड ए बजट या YNAB के 4 नियमों में से प्रत्येक इस मूलभूत प्रश्न पर आधारित है। बजटिंग आपके वित्त को आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित करने का एक उपकरण होना चाहिए। यह आपकी स्थिति का सच्चा परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने और अपनी खुशी के लिए बेहतर निर्णय लेने के लिए उस नए परिप्रेक्ष्य का उपयोग करने के बारे में है। अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछें, क्या इन कपड़ों को आवेगपूर्वक खरीदने का कोई मतलब है जब मैं छुट्टियों का खर्च वहन नहीं कर सकता जिसे मैं इन्हें पहनकर देख रहा हूं? और क्या अब टेकआउट का ऑर्डर देना उचित है जब मैं अगले सप्ताह अपने दोस्तों का साथ बाहर पैसे खर्च करने के लिए दोषी महसूस करूंगा? बेशक
कपड़े खरीदने या टेकआउट का ऑर्डर देने में कुछ भी गलत नहीं है। मुद्दा यह है कि अपना पैसा ऐसे तरीके से खर्च करें जो आपके लिए सार्थक हो। मुख्य विचार 2 नियम 1। प्रत्येक डॉलर को एक नौकरी दें। वेतन दिवस पर एक निश्चित राहत की अनुभूति होती है। जब हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद वह एक मुश्त राशि अंततः जमा हो जाती है, दुर्भाग्य से खुशी का यह क्षण तब होता है जब आपको आर्थिक रूप से अदूरदर्शी निर्णय लेने की सबसे अधिक संभावना होती है। समय धीमा करने और INAB के 4 नियमों में से पहले के बारे में सोचने का है। नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक डॉलर दें। यह नियम उतना ही सरल है जितना लगता है। इससे पहले कि कोई भी तनख्वाह आपके खाते से निकल जाए, आपको अपने प्रत्येक डॉलर को एक नौकरी सौंप देनी चाहिए जो उस सुनहरे सवाल का जवाब दे, मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा मेरे लिए क्या करे। आप अनिवार्य रूप से अपने पैसे के लिए एक कार्यसूची लिख रहे हैं। ये काम कैसे सौंपे जाते हैं यह हर किसी के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जरूरी चीजों से शुरुआत करना एक अच्छा विचार है। आश्रय, भोजन, सुरक्षा और उपयोगिताओं के बारे में सोचें। दोबारा भुगतान पाने से पहले आपको इस पैसे से क्या करने की आवश्यकता है। अब रोमांचक बात है। अब समय आ गया है कि आप जिस जीवन को जीना चाहते हैं उसके लिए एक योजना बनाएं और बचे हुए पैसे को ये काम सौंपें। प्रत्येक डॉलर को एक काम सौंपकर आप इस अस्पष्टता को दूर कर देते हैं कि क्या आप कुछ खर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले ही तय कर लिया है कि आप क्या करना चाहते हैं। यह वित्तीय निर्णय लेने के तनाव पर अंकुश लगाता है। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है। जिन चीजों को आप खरीदना चाहते हैं उन पर सीधे न पहुंचें। अपने आप से पूछें, मैं क्या चाहता हूं कि मेरा जीवन कैसा दिखे। फिर सोचें कि आपका पैसा उस दृष्टिकोण को कैसे पूरा करेगा। मान लीजिए कि आप बचत करना चाहते हैं और अपने बच्चों का इलाज करना चाहते हैं, तो क्या आपको पिछवाड़े में काम करना चाहिए या उन्हें पारिवारिक छुट्टियों पर ले जाना चाहिए? यदि आप स्थिरता और अच्छे घरेलू जीवन को महत्व देते हैं तो शायद पिछवाड़ा सबसे अच्छा विकल्प है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे विस्तृत दुनिया देखें और अनुभव प्राप्त करें तो छुट्टियों पर जाएं। कोई भी गलत नहीं है। ये इस बारे में है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। इस पहले नियम की शक्ति इसकी सरलता में निहित है। यह जानने से कि आपका पैसा क्या करने वाला है, आप स्वतः ही अधिक खर्च करने और कम बचत करने से बच जाते हैं। यहां तक कि अगर आप अपना मन बदलते हैं तो भी आपको इस बदलाव और जो आपने मूल रूप से इरादा किया था उसके बीच एक सचेत तुलना करने की आवश्यकता है। आप स्वाभाविक रूप से अपने पैसे के साथ एक सक्रिय संबंध बना रहे हैं। मुख्य विचार 3 नियम 2। अपने वास्तविक खर्चों को स्वीकार करें। कभी कभी जिंदगी आपके सामने एक कर्व बॉल फेंक देती है। आपकी कार को मरम्मत की आवश्यकता है या आपको प्लम्बर को बुलाने की आवश्यकता है। ये चीजें अप्रत्याशित हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपकी वित्तीय योजनाओं को पटरी से उतार देंगी। YNAB पद्धति का दूसरा नियम है अपने वास्तविक खर्चों को अपनाना। इसका मतलब यह है कि आपको अनुमानित और अप्रत्याशित खर्चों को चालू मासिक दायित्वों के रूप में स्वीकार करके बजट बनाने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आंखी कार की मरम्मत जैसी कोई चीज अप्रत्याशित हो सकती है। इस प्रकार की वित्तीय बाधा जीवन का हिस्सा है। आप नहीं जानते कि कब, लेकिन किसी बिंदु पर यह घटित होने वाला है। इसलिए अपने सभी खर्चों को, यहां तक कि कम या बड़े खर्चों को भी ऐसे समझना शुरू करें जैसे कि वे मासिक बिल होने। ऐसा करने से आप वित्तीय प्रभाव को कई महीनों में वितरित करते हैं, जो आपके नकदी प्रवाह को सुचारू बनाता है और महीने दर महीने उतार चढ़ाव को कम करता है, जो बजट को रोलर कोस्टर की तरह महसूस कराता है। अपनी बड़ी कम बार होने वाली लागतों की पहचान करें और हर महीने अपने बजट का एक हिस्सा अलग रखें, ताकि जब इन बिलों का भुगतान करने का समय आए तो पैसा पहले ही आवंटित कर दिया जाए। धन के लिए भटकने की जरूरत नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आप जानते हैं कि आपकी कार का बीमा हर 6 महीने में $600 है, तो बिल दे होने पर वह सब खोजने की कोशिश करने के बजाय हर महीने $100 अलग रखें। इस तरह जब बीमा भुगतान आगे बढ़ता है तो आप पहले से ही इसके लिए बजट बढ़ा चुके होते हैं। आप वही काम उन लागतों के लिए कर सकते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि भविष्य में किसी अज्ञात समय पर होने की संभावना है। हो सकता है कि आपको पशु चिकित्सक का बिल चुकाना हो, या आप किसी शादी में आमंत्रित हों और आपको कोई उपहार खरीदने की जरूरत हो। या दूसरा नियम आपको अपने बैंक खाते में एक संख्या से परे वित्तीय परिणामों के लिए अपना अंतर्ज्ञान विकसित करने में मदद करता है। आपको यह एहसास होने लगता है कि इससे आपके जीवन में कितना फर्क पड़ता है। अपने वास्तविक खर्चों को अपनाने से
आपकी बजट प्रक्रिया कम तनावपूर्ण और अधिक पूर्वानुमानित हो जाती है। इस नियम को लागू करके आप जीवन में चाहे कुछ भी आए, वित्तीय स्थिरता बनाए रख सकते हैं। मुख्य विचार 4 नियम 3। मुक्कों के साथ रोल करें। कभी कभी अच्छी तरह से तैयार होना ही पर्याप्त नहीं होता है, कभी कभी आपको लचीला होने की आवश्यकता होती है। यह तीसरे INAB नियम का सार है। मुक्कों के साथ रोल करें। जीवन अप्रत्याशित है, भविष्य और भी अधिक। आपका बजट इतना लचीला होना चाहिए कि वह तनाव या अपराध बोध पैदा किए बिना उन अपरिहार्य जीवन परिवर्तनों को समायोजित कर सके। यदि आपका बजट आपके काम नहीं आ रहा है, तो अब समय आ गया है कि आप इसका पुनर्मूल्यांकन करें। आपके पूरे जीवन में आपकी प्राथमिकताएं बदलती रहेंगी और आपको उन बदलावों को पहचानने और उनके अनुरूप ढलने की जरूरत है। जब अप्रत्याशित व्यय उत्पन्न होते हैं या आप एक श्रेणी में अधिक खर्च करते हैं, तो आपको बस किसी अन्य श्रेणी से धन स्थानांतरित करके अपने बजट को समायोजित करने की आवश्यकता होती है, जहां उनकी कम आवश्यकता होती है। यह समायोजन आपके वित्तीय लक्ष्यों को पटरी से उतारे बिना आश्चर्यों से प्रभावी ढंग से निपटने में आपकी मदद करता है। कोई भी बजट संपूर्ण नहीं होता और समायोजन प्रभावी ढंग से धन प्रबंधन का एक सामान्य हिस्सा होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपको कार की मरम्मत के लिए अपनी योजना से थोड़ा पहले भुगतान करना होगा। आप उन मरम्मत लागतों को कवर करने के लिए महीने के लिए अपने डाइनिंग आउट बजट को कम करने का निर्णय ले सकते हैं। अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोचें और अपने पैसे को वे काम करने दें जिनकी उसे आपकी समग्र भलाई के लिए जरूरत है। कभी कभी परिवर्तन कुछ बड़े होते हैं। हो सकता है कि आपकी सगाई हो गई हो और आपको शादी की योजना बनाना शुरू करना पड़े। हो सकता है कि आपसे नौकरी के लिए विदेश जाने के लिए कहा जाए। आपके जीवन में बड़े बदलाव का मतलब आपके बजट में बड़ा बदलाव है। यह नियम अनिवार्य रूप से आपको आपकी नई प्राथमिकताओं को दर्शाते हुए अपना बजट अपडेट करने की अनुमति देता है। लक्ष्य सख्त बजट से जुड़े अपराध या दबाव की भावना को कम करना है, जिससे लंबी अवधि के लिए अपनी वित्तीय योजना पर टिके रहना आसान हो जाता है। यह आपको बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढलने का अधिकार देता है, जिससे आप नई जानकारी के आधार पर अपने पैसे से रणनीति बना सकते हैं। इस नियम को अपनाने से आप अपने बजट अभ्यास को वास्तविक जीवन के साथ अधिक संरेखित करते हैं, जो शायद ही कभी पूर्वानुमानित या रैखिक होता है। समायोजन विफल नहीं होते हैं, और जब भी आपके जीवन में कुछ बड़ा घटित होता है, तो आपको शून्य से शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय अपने आप को पंचों के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देकर आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी वित्तीय योजना आपकी लगातार विकसित होने वाली वित्तीय आवश्यकताओं के प्रति लचीली और उत्तरदायी दोनों है। मुख्य विचार 5 नियम 4। अपने पैसे का उम्र बढ़ाएं। YNAB का चौथा और अंतिम नियम आपके पैसे को पुराना बनाना है। इसका क्या मतलब है? ठीक है, जब आप पैसे कमाते हैं और जब आप इसे खर्च करते हैं, तब के बीच का समय बढ़ाकर आपको पेचेक टू पेचेक चक्र से मुक्त होने की आवश्यकता है। आदर्श रूप से जो पैसा आप आज खर्च कर रहे हैं, वह अधिक नहीं तो कम से कम 30 दिन पहले कमाया जाना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि यह क्यों काम करता है। अपने पैसे को लंबी अवधि के लिए अपने बैंक खाते में रखकर आप एक बफर बनाते हैं, जो आपको प्रत्येक वेतन चेक प्राप्त होने पर तुरंत खर्च करने की आवश्यकता से बचाता है। यह आपके तनाव के स्तर को कम करता है और आपकी समग्र वित्तीय स्थिरता में सुधार करता है, क्योंकि यह जीवन के अप्रत्याशित मोड़ के प्रभाव को कम करता है। मूलतः आप अभी अर्जित वेतन को भविष्य के लिए नौकरी देने की दिशा में काम कर रहे हैं। आप इस महीने अर्जित धन का उपयोग अगले महीने की लागतों को कवर करने के लिए प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। जितना अधिक आप इस अभ्यास को जारी रखेंगे, आपके पैसे की आयु यानी खर्च होने से पहले आपके पैसे आपके खाते में रहने वाले दिनों की औसत संख्या बढ़ जाएगी। पुराना पैसा एक स्वस्थ वित्तीय स्थिति का संकेत देता है। आप अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आने वाले वेतन पर कम निर्भर होते हैं। आपके पैसे को पुराना करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। भुगतान मिलने के तुरंत बाद उन रोमांचक क्षणों में अपनी तनख्वाह खर्च करने के प्रलोभन का विरोध करें। अपनी वर्तमान इच्छाओं पर अपनी भविष्य की जरूरतों को प्राथमिकता दें। आप जस्ट इन टाइम फंडिंग मॉडल से आगे बढ़ रहे हैं, जहां प्रत्येक डॉलर आवंटित किया जाता है और आते ही खर्च किया जाता है, और अधिक टिकाऊ दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं, जो योजना और लचीलेपन की अनुमति देता है। अंततः आपके पैसे की उम्र बढ़ने का मतलब है कि आप उस पैसे के लिए बजट बनाना बंद कर दें जो आपके पास अभी तक नहीं है, और इसके बजाय किसी ऐसी चीज की योजना बनाएं जो वास्तव
में आपके नियंत्रण में है क्रिसमस पर पैरोल में देरी के बारे में, या आपके ग्राहक समय पर अपने चालान का भुगतान करेंगे या नहीं, इसके बारे में अब कोई चिंता नहीं है। अपने पैसे का जीवन काल बढ़ाकर आप एक ऐसा सहारा बनाते हैं जो आपके वित्तीय निर्णय आपके अपने हाथों में देता है। मुख्य विचार 6 कर्ज मुक्त हो जाओ। अब तक आपको यह अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि YNAB पद्धति क्या है। बजट के माध्यम से अपने वित्तीय भविष्य की योजना बनाना जो आपको स्थिरता और स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन तब क्या होता है जब आपका वित्तीय भविष्य आपके वित्तीय अतीत के कारण बाधित हो रहा हो। YNAB आपको यह नहीं बताता कि आपके पास जो पैसा है उसे कैसे खर्च करना है, लेकिन कर्ज से निपटने के लिए संघर्ष करना अक्सर लोगों को यह एहसास कराता है कि उन्हें सबसे पहले बजट की आवश्यकता है। केवल एक ही समाधान है, इसे चुका दो जितनी जल्दी हो सके। आपके सामने समस्या ये हो सकती है कि आपका कर्ज किसी ऐसी चीज का भुगतान करके पैसे को आपकी भविष्य की प्राथमिकताओं से दूर रखता है जो पहले ही हो चुका है। आप 4 नियमों को लागू करके जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, यह उसके बिल्कुल विपरीत है। यदि नियम 4 आपके पैसे को पुराना कर रहा है, तो ऋण आपको विपरीत दिशा में ले जाता है। यह आपके पैसे को आवंटित करने से पहले ही आपको एक काम दे रहा है, कर्ज को विकल्प भी न बनने दें। लेकिन आपके बंधक या आपके छात्र ऋण के बारे में क्या? कभी कभी ऋण आवश्यक होते हैं या आपके क्रेडिट स्कोर में सुधार जैसी चीजों के लिए भी अच्छे होते हैं। सभी ऋण समान नहीं बनाए गए हैं। सामान्य नियम यह है कि आपको कभी भी ऐसी किसी चीज के लिए पैसा उधार नहीं लेना चाहिए जिसकी कीमत कम हो जाए। कार ऋण बढ़िया विकल्प नहीं, बंधक बेहतर है क्योंकि समय के साथ भूमि की कीमतें आमतौर पर बढ़ जाती हैं। शिक्षा एक मिश्रित मामला है क्योंकि यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या पढ़ते हैं और उस कागज के टुकड़े से आपको कितना रिटर्न मिलता है। हालांकि यदि आप पर कर्ज है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसके लिए खुद को कोसना चाहिए। आप ये गणित कर सकते हैं कि आप पहले अपने ऋणों का भुगतान करके कितना पैसा बचाएंगे, लेकिन निश्चिंत रहने का असली प्रोत्साहन ऋण मुक्त होने से मिलने वाली मानसिक राहत है। जितनी जल्दी आप पिछले दायित्वों का भुगतान करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने भविष्य के बारे में गंभीर हो सकते हैं। अंतिम सारांश, धन का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना केवल खर्चों पर नजर रखने से कहीं अधिक है। यह आपकी वित्तीय मानसिकता और आदतों को बदलने के बारे में है। 4 नियम। प्रत्येक डॉलर को एक नौकरी सौंपने, अपने वास्तविक खर्चों को स्वीकार करने, जीवन की अप्रत्याशितता के थपेड़ों के साथ रोल करने और अपने पैसे को पेचेक टू पेचेक चक्र से मुक्त होने के लिए एक मानसिक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ये समग्र दृष्टिकोण आपको वित्तीय आश्चर्यों के खिलाफ एक बफर बनाने में मदद करता है और आपको अपने मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ अपने खर्च को संरेखित करने में सक्षम बनाता है। व्यावहारिक कदमों और अपने दृष्टिकोण में बदलाव के माध्यम से YNAB पद्धति को अपनाने से आपको वित्तीय शांति और स्थिरता विकसित करने में मदद मिल सकती है। अपने पैसों की चिंता किए बिना अपना जीवन जीना संभव है। ऐसा बजट बनाएं जो आपके लिए कारगर हो, ताकि आप उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो वास्तव में मायने रखता है। आपको बुक की समरी अच्छी लगी? पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं? आपको बुक खरीदनी है? डिस्कशन पर लिंक दी हुई है, आप खरीद सकते हैं और ऑथर को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस बुक की पूरी ऑडियो बुक सुनना है तो कमेंट में बताइए। आपको यहां बुक आपके भाग्य के कारण मिला है। दोबारा इसके आगे का अध्याय आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया नहीं है और बेल आइकॉन दबाए नहीं है। अगर इस बुक की आगे का अध्याय या फिर इस तरह की बुक आपको चाहिए, कमेंट में बताना, हमको पता चलता है कितनी जल्दी इस बुक की नया अध्याय पब्लिश अपलोड करना है। आपको कमेंट में बताना चाहिए कौन सी बुक ऑडियो बुक में सुनना है। आप हमारा काम लाइक करने से हमको पता चलता है कितनी जल्दी इस बुक की नया अध्याय पब्लिश अपलोड करना है या फिर किस तरह की ऑडियो बुक हमको आपको देनी है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई सुझाव हो कमेंट कीजिए। धन्यवाद हमको सपोर्ट करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ऑडियो बुक समाप्त। ऐसे अलग अलग देश की भाषा में बुक हिंदी में सुनना चाहते हो तो हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसी और बुक के बारे में ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो कमेंट में वह बुक का नाम लिख लीजिए। हम आपके वहां बुक कोई भी भाषा में होगी, हम आपको हिंदी में आपको सुनाई देंगे। फिर मिलते हैं नए ऑडियो बुक में। खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। ऑडियो बुक सनातन XYZ मोटिवेशन ऑडियो